Hello friends, welcome to my YouTube channel ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ट्रू। मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कुंडली काफ़ी ख़राब है, आज मैं बताने वाली हूँ कि सप्तम स्थान में गुरु के होने से विवाह में क्या असर होता है। मेरे कुंडली में गुरु बैठा है सप्तम स्थान में जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में। मेरी शादी जो है 24 साल की उम्र में हो गई। मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी एक ऐसे लड़के से जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लड़का शराब सिगरेट का सेवन करता था और वो पूरे समय अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता रहता था। शादी के बाद मैं रहने चली गई अपने पति के घर। मेरे पति और उसके बड़े भाई साथ में रहते थे। मुझे पता चल गया कि उसका बड़ा भाई बहुत बड़ा शराबी है। वो रोज़ रात को शराब पीकर गंदी गंदी गालियाँ बकता था, चीज़ें फेंकता था, बर्तन फेंकता था, बहुत हल्ला मचाता था। मैं बहुत रोती थी और रो रो के सो जाती थी। एक दिन मैंने गैस सिलेंडर के लिए कुछ पैसे रख के अपने काम पर चली गई। शाम को वापस आने पर पता चला कि उसके भाई ने वो पैसे लेकर शराब में उड़ा दिया और गैस वाला आकर वापस चला गया। सिलेंडर तक नहीं दिया उसने। रोज़ाना घर में बहुत झगड़े होते थे, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। उसका बड़ा भाई अपनी माँ को फ़ोन लगाता और कहता कि ये कैसे वाली लड़की उठा के लाए हो, इसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ है, ये किसी काम की नहीं है। फिर मेरी सास मुझे फ़ोन पर ज़ोर का चिल्लाती, अरे तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये दो लड़के बिल्कुल भी ना बिजली का बिल भरते थे, ना किराना का बिल। बिजली कट जाती थी, टेलीफोन के तार कट जाते थे, बहुत सारी समस्या थी। मकान मालिक को पता चला कि हमारे घर में ज़ोर ज़ोर के झगड़े हो रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी शिकायत कर रखी थी, तो मकान मालिक ने हमें मकान खाली करने के लिए कह दिया। उसका बड़ा भाई दूसरी जगह रहने गया और मैं अपनी माँ के दहेज के हिस्से का एक प्रॉमिस वाला घर वहाँ रहने चली गई। वहाँ रहने के बाद मेरे पति घर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे। राशन पानी के लिए, सामान के लिए, किसी चीज़ के लिए उसके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मुझे मजबूरन नौकरी कर कर पैसे जमा करने पड़ते थे और उसी से घर खर्चा चलाना पड़ता था। मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी मेरे पति के पास कोई पैसे नहीं थे। मैंने अपने कुछ जेवरात उसे दे दिए गिरवी रख कर डिलीवरी करवाने के लिए, पर उसे गिरवी रखना तक नहीं आता था। उसने मुझे अपने ससुराल गांव में बेच दिया बच्चे डिलीवरी करने के लिए। मेरी सास बहुत चिल्लाती रहती थी, ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना, चीखना, बेइज्जती करना, यही चलता था। डिलीवरी होने के बाद मैं वापस आ गई। ना नौकर चाकर के लिए पैसे हैं और इस छोटे बच्चों को लेकर मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। मैं काफ़ी परेशान हो गई। वो ना घर पे पैसा दे रहा था और मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो मेरी माँ को फ़ोन लगाकर कहने लगा कि सारे पैसे मैं खा गई और मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मैं घूमने फिरने जाती थी। वो मेरे बारे में झूठ बोलने लगा।
अपने रिश्तेदारों में और मेरे रिश्तेदारों में भी। काफ़ी धोखेबाज टाइप आदमी था। काफ़ी सोशल प्रेशर बनने के बाद मुझे उसे वापस घर पर लेना पड़ा। मैंने उससे कहा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके नाम पे कुछ हम पैसे जमा करते हैं LIC में, ताकि जब वो कॉलेज जाने की उम्र की हो जाए वो पैसों से कोई अच्छे कॉलेज जा सके। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं जमा करता हूँ। हर महीने 20,000 जमा करना था। कुछ टाइम बाद मैंने LIC कंपनी में फ़ोन लगा कर पता किया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 1.5 साल पैसे जमा किए, उसके बाद उसने जमा नहीं किए, जिसके कारण जो पैसे जमा हुए थे 4 लाख रुपया वो अब सरकार को मिल गया है और पॉलिसी लैप्स हो गई है। इस तरह उसने पूरा नुकसान कर दिया हमारा। बहुत ही बेवकूफ़ सा इंसान है और एक परेशानी ही है। बीच में अपनी माँ को लेकर इधर आ गया था रहने। उसकी माँ बहुत झगड़ा लगाती थी हम दोनों के बीच। बार बार मेरी माँ को फ़ोन लगाकर मेरे बारे में चीज़ें बताती थी। वो अपने रिश्तेदारों में बोलती थी कि मुझे कोई काम आता नहीं, कुछ नहीं आता है। काफ़ी इंसल्ट करती रहती थी और मेरे पति भी उसके साथ मिल जाते थे। एक दिन अपने सारे रिश्तेदारों के सामने उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, काफ़ी बेइज्जती की। तो ये है गुरु सप्तम स्थान में। इस तरह का विवाह होता है और इस तरह का जीवन साथी मिलता है। पूरी तरह से एक चौपट वैवाहिक जीवन। तो मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और मिलेंगे हम और मैं लेकर आऊँगी दूसरे वीडियो। अब अगला वीडियो होगा नवम स्थान में 4 ग्रहों का असर। तो देखते रहिए आगे।